एपिसोड की शुरुआत होती है और हम फे को देखते हैं, जिससे कि डुओ ने कॉल किया होता है। डुओ उसे कहती है कि गेस करो मैं अभी कहाँ पर हूँ। तो फे कहती है कि मुझे पता है कि तुम चेंग के घर पर हो। डुओ उसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ। तो फे कहती है कि तुम दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हो, इसलिए मुझे पता था तुम पक्का उसके घर पर चले ही जाओगे और तुम दोनों फिर से पैचअप कर ही लोगे। यहाँ पर डुओ उसे बताती है कि पता नहीं बेचारा क्या काम करता है, इतना काम करता है कि उसे घर आने तक की भी फुर्सत नहीं है। वहाँ पर डुओ से बताती है कि जुलिंग ने उसे काफ़ी कुछ काम दे दिया, इस वजह से चेंग तो बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगा है और कोई शो भी होने वाला है कंपनी में, इस वजह से तो वो अब घर भी नहीं आता। तभी हम देखते हैं कि चेंग भी घर आ जाता है और वो भी वहाँ पर फे से बात करने लग जाता है। वो फे को बताता है कि दरअसल उनकी कंपनी एक बहुत ही बड़ा शो ऑर्गेनाइज़ करने वाला है, जिसमें कि वो अपने बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस को एक साथ ही डिस्प्ले करेंगे और इससे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसलिए चेंग चाहता है कि वो इसमें अपना बेस्ट दे, क्योंकि वो पहली बार यहाँ पर कुछ करने वाला है और वो भी इतने बड़े शो में, तो वो काफ़ी अच्छे से ये सब कुछ करना चाहता है। वहीं पे वो बताता है कि वो इस बार स्प्लैश इंक टेक्निक का भी यूज़ करने वाला है और वो इस समय फे से भी कहता है कि वो तो चाइना ही आ रही होगी ना, क्योंकि उसके वैकेशन शुरू हो रहे हैं, तो वो चाहता है कि वो उसकी असिस्टेंट बन के कुछ टाइम काम कर सके। फे कहती है कि वो ऐसे कैसे कर सकती है, उसे इतनी आराम से कंपनी में आने के लिए तो नहीं दिया जाएगा ना, चाहे मिंग उसका बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो, पर कंपनी में इस तरह से काम करने के लिए उसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स चाहिए होते हैं। तो वहाँ पर चेंग उसे कहता है कि उसने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो उसमें ऐसा लिखा था कि वो अपनी असिस्टेंट खुद ही चूज़ कर सकता है, इसलिए यहाँ पर फे को कोई भी परेशानी नहीं होगी। वो फे को अपने डिज़ाइंस भी भेजता है और टेक्निक्स के बारे में भी बताता है और फे को भी ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। उसके बाद फे अगले दिन जब अपने यूनिवर्सिटी में होती है तो प्रोफेसर भी आते हैं, वो उससे उसके डिज़ाइंस के बारे में पूछते हैं, जहाँ वो उन्हें अपने डिज़ाइन के बारे में बताती है कि वो नेक्स्ट किस चीज़ पर काम कर रही है। वहाँ पर प्रोफेसर ये भी कहते हैं कि वेकेशन ख़त्म होने के बाद में उसे काफ़ी सारे असाइनमेंट्स पूरे करने और काफ़ी सारे ड्रेसेस भी बनाना है, तो वो इस पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करे और वेकेशन में छुट्टी तो एंजॉय करे ही करे और साथ साथ डिज़ाइंस पे भी थोड़ा फोकस करे। वहाँ पर फे भी उन्हें अश्योर करती है कि वो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइंस बना कर लाएगी, इसलिए वो टेंशन ना लें। अब फे घर आती है, जहाँ की जिंग उससे बातें कर रही होती है, दोनों काफ़ी सारे फैब्रिक वगैरह खरीद कर आते हैं। तभी वहाँ पर सामने से जायू भी आ जाता है, वो उससे बात करना चाहता था, इसलिए फे वहाँ पर रुक जाती है और उससे बात करने को चाहती है। तो जायू उसे बताता है कि उसने और फे ने मिलकर जो ड्रेस बनाया था वो डिस्प्ले में लोगों को काफ़ी पसंद आया और वो अब इस गिफ्ट को फे को देना चाहता है। फे वहाँ पर वो लेने से मना करती है, वो कहती है कि उसने तो बस हेल्प ही किया था, पर जायू उसे कहता है कि उसने काफ़ी अच्छे से इस ड्रेस को बनाने में उसकी मदद की और ये उन दोनों के साथ में काम करने पर फर्स्ट गिफ्ट है और ये कुछ गलत ना समझे, वो बस एक दोस्त और साथ में काम करने वाले एक एज अ पार्टनर की तरह उसे दे रहा है। तो फे भी वहाँ पर उसे एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ हम इधर चाइना का सीन देखते हैं, जहाँ की मिंग की फैमिली और जुलिंग की फैमिली सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ की जुलिंग के फादर एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि उनके जितने भी सारे शेयर थे वो सारी चीज़ वो अभी जुलिंग के नाम पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इसके बाद वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेट पे भी बात करने लग जाते हैं। पर मिंग के फादर उन्हें वहाँ पर रुकने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि अभी सारे लोग कितने दिनों के बाद तो खाना खाने के लिए साथ में आए हैं, इसलिए अभी वो इन सारी चीज़ों पे बात ना करें, इसलिए जुलिंग के फादर भी वहाँ पर चुप हो जाते हैं। अब खाना खाने के बाद में जुलिंग की मॉम और मिंग की मॉम भी साथ में बैठे होते हैं, जहाँ की मिंग की मॉम कह रही होती है जुलिंग की मॉम से कि जुलिंग ही उनकी बहू बनेगी, इसलिए वो बिल्कुल भी चिंता ना करे। पर जुलिंग की मॉम कहती है कि पहले उसे अपने बेटे से बात कर लेनी चाहिए, तभी ये सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी तरफ हम फिर से फे को देखते हैं, जो कि अभी चाइना आ चुकी है। उसे एयरपोर्ट पर उसका भाई फान पिक करने के लिए भी जाता है। वो दोनों साथ में घर आते हैं और फे वहाँ पर अपने घर में वापस आकर बहुत खुश होती है। वो सारी चीज़ें देख रही होती है और फान से बता रही होती है कि उसने वहाँ पर क्या क्या किया, कितनी सारी चीज़ें की, उसने कितना कुछ इन्जॉय किया। पर घर तो घर ही होता है ना, उसने घर को सबसे ज़्यादा मिस किया। फान वहाँ पर उसे चिढ़ा रहा होता है, वो उसे कह रहा होता है कि वो कितनी ज़्यादा मोटी हो गई है और वहाँ पे तो वो ऐसा लगता है कि सिर्फ खाना ही खाती है। फे भी उससे गुस्सा हो रही होती है, पर ये वो दोनों जानबूझकर नोक-झोंक कर रहे होते हैं, क्योंकि इतने दिनों के बाद वो दोनों भाई बहन मिले थे। यहाँ पर फे उसे बताती है कि वो अभी मिंग की कंपनी में भी काम करने के लिए जाने वाली है। फान कहता है कि मिंग को ये सारी चीज़ें पता है, वो जल्दी से उसे कॉल करके बताएगा, पर फे उसे मना कर देती है। वो कह देती है कि वो उसे सरप्राइज़ देना चाहती है, इसलिए फान गलती से भी अपना मुँह ना खोले। अब थोड़ी देर के बाद वो सोने के लिए आती है, क्योंकि इतनी लंबी फ़्लाइट के बाद वो काफ़ी थकी हुई थी। अब मिंग उसे कॉल करता है, क्योंकि मिंग को तो लग रहा था कि वो अभी फ्रांस में ही है। वहाँ पर इतनी ज़्यादा नींद आने की वजह से फे अच्छे से कॉल को पिक भी नहीं कर पा रही होती है। उसने रिसीव किया होता है पर वो कुछ भी नहीं कह रही होती है। तो मिंग उनसे कहता है कि तुम अभी सो तो नहीं रही हो। तो वहाँ पर फे कहती है कि अभी रात को लोग सोएंगे नहीं तो क्या करेंगे।
इस पे कि वो उससे पूछने लग जाता है रात को, अभी तो वहाँ दिन होना चाहिए ना। तो फिर किसी तरह से वहाँ पे फिर बात को संभालती है और कहती है कि मैं बस मजाक कर रही थी, मैं काफ़ी ज़्यादा थकी थी इस वजह से सो रही हूँ, और हम लोग बाद में बात करेंगे। तो मिंग भी वहाँ पे कॉल को कट कर देता है और फिर वो मियाँ से भी बात करता है। और मियाँ कहती है कि अगर उनका शो अच्छा रहेगा, उन्हें पसंद आएगा, तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए भी तैयार हैं। इसके बाद हम ज़ायू को देखते हैं, जो कि फ़े से मिलने के लिए आया होता है। वो फ़े को आवाज़ दे रहा होता है, तब भी वहाँ पे जिंग आती है। जिंग उसे बताती है कि फ़े तो चाइना चली गई। ज़ायू इस बात पे सोचने लग जाता है कि उससे फ़े ने तो बिल्कुल भी बताया ही नहीं। वो तो कुछ दिन पहले उससे मिला था और वो कह रहा था कि अभी वो वेकेशन में आराम से पूरा यूरोप घूमे, पर वो चाइना चली गई। पर फिर यहाँ पे ज़ायू ज़्यादा नहीं सोचता, वो अपने घर आता है तो वो लड़की वहीं पर बैठी होती है, जिससे कि वो कुछ दिनों पहले मिला था। और अब जाकर हमें फाइनली पता चलता है कि वो लड़की कौन होती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ज़ायू की बहन जिया होती है, जो कि 3 साल पहले कहीं चली गई थी और अचानक से 3 सालों बाद वो ज़ायू से मिलने के लिए चली आई। यहाँ पर जिया और वो काफ़ी बातें करते हैं, बचपन की बातें करते हैं। यहाँ पर ज़ायू से ये भी कहता है कि उसके जाने के बाद उसने उसे कितना मिस किया। ये लोग बातें ही कर रहे होते हैं, तभी फिर जिया उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो वापस चाइना चले, क्योंकि वो अपने घर को काफ़ी ज़्यादा मिस करती है। और वो ज़ायू से ये भी रिक्वेस्ट करती है कि वो जब घर जाए तो फादर के साथ में रहे, क्योंकि ज़ायू कभी भी अपने घर नहीं जाता था। पर यहाँ पर अपनी बहन जिया की बात रखने के लिए वो भी मान जाता है और कहता है कि वो अब घर चलेगा उसके साथ में। दूसरी तरफ हम जू और फ़ान को भी देखते हैं, जो कि एक साथ डिनर कर रहे होते हैं और ये लोग साथ में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गए थे। उसके बाद हम ऑफिस का भी सीन देखते हैं, जहाँ की मिंग के डैड सारे रिकॉर्ड्स को चेक कर रहे थे और उन्हें पता चलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन सही में काफ़ी ख़राब चल रही है। वहाँ पर मिंग भी आता है, फिर मिंग उन्हें अश्योर करता है कि वो चिंता ना करें, वो सब कुछ ठीक कर देगा, और उसके डैड उससे कहते हैं कि उन्हें भी उस पर विश्वास है कि वो ठीक कर देगा। हम फ्लाइट का सीन देखते हैं, जहाँ की ज़ायू अपनी बहन जिया के साथ में वापस चाइना आ रहा होता है। वो फ्लाइट में बैठे बैठे फ़े को याद कर रहा होता है और उसकी एक स्केच बना रहा होता है। जब ये चीज़ जिया देखती है तो वो पूछती है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या। तो जल्दी से ज़ायू वहाँ पर उस स्केच के पेपर को फाड़ देता है और अपने पास में रख लेता है, और ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने उसको डस्टबिन में फेंक दिया है। फिर वापस से हम कंपनी का सीन देखते हैं, जहाँ कि मिंग के ऑफिस में अचानक से फ़े आती है। तो मिंग को यकीन ही नहीं होता कि फ़े यहाँ पर है। फ़े इसे सरप्राइज़ देती है और मिंग और फ़े काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं इतने टाइम के बाद मिलने पर। वहाँ पर फ़े उसे गले भी लगाती है और वो दोनों गले लगकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जुलिंग भी आ जाती है। जुलिंग जब ये चीज़ देखती है तो वो कहती है कि तुम्हें कंपनी के रूल्स फॉलो करने चाहिए और यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, और ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो फ़े भी और मिंग भी दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब वहाँ पर फ़े जाती है चेंग के पास में, जहाँ की चेंग फ़े को सारे लोगों से इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि ये मेरी असिस्टेंट और यहीं पर काम करेगी, जिससे कि सारे लोग काफ़ी खुश होते हैं और वहाँ पर उसके लिए चीयर भी करते हैं। फिर हम शेन को देखते हैं, जो कि ये सारी चीज़ें सुन रही होती है और वो ना जाने किस वजह से बहुत ज़्यादा जलस फील कर रही होती है फ़े से। वो यहाँ पर दौड़ के सीधे जुलिंग के पास में जाती है और बताती है कि फ़े यहाँ पर कंपनी में काम करने के लिए आई है। आपको यकीन होगा उसने पक्का मिंग से बात करा होगा। पर वहाँ पर जुलिंग खुद गुस्से में होती है, इसलिए वो शेन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद में फ़े और शेन एक साथ में कॉफ़ी लेने के लिए जाते हैं, जहाँ की शेन फ़े के सामने में ऐसा प्रिटेंड कर रही होती है कि वो अभी भी उससे बहुत प्यार करती है और वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और यहाँ पे फ़े को तो कुछ पता ही नहीं होता कि शेन उसके पीठ पीछे कितना ज़्यादा उसके बारे में बुरा कहते रहती है, इसलिए वो भी इसके साथ में अच्छे से बात करती है। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ की शेन उससे इनडायरेक्टली ये पूछ रही होती है कि मिंग को तो पता ही होगा ना, उसी ने उसको पक्का जॉब दिया होगा। पर फिर यहाँ पर मना करती है, वो कहती है कि मिंग ने उसे कोई जॉब नहीं दिया, वो तो चेंग की वजह से यहाँ पर आई है। पर शेन को अभी भी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा होता है। दूसरी तरफ हम जुलिंग को देखते हैं, जो कि मिंग से बात कर रही होती है। वो उसे कहती है कि कंपनी में ऐसा पॉलिसी है कि कोई भी एम्प्लॉय एक दूसरे को डेट नहीं कर सकता है, फिर तुम खुद यहाँ के बॉस होने के बावजूद भी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। वो वहाँ पर मिंग पे चिल्ला रही होती है, पर मिंग उसे कहता है कि उसे तो खुद भी नहीं पता था कि ये यहाँ पर काम करने के लिए आने वाली है। फ़े ने तो उसे सरप्राइज़ देने का सोचा था, उसने पहले उसे कभी कुछ ऐसा बताया ही नहीं। फिर उसकी बात सुन के जुलिंग को भी यकीन हो जाता है कि इस बारे में मिंग को भी नहीं पता था। अब वर्किंग आवर्स ख़त्म होने के बाद में वो फ़े को अपने साथ में चलने के लिए कहता है। वो दोनों कार में जा रहे होते हैं, जहाँ की मिंग उसे बताता है कि कंपनी में ऐसा नो डेटिंग वाला पॉलिसी है, और उसे पता नहीं था कि फ़े यहाँ पर काम कर रही है, इसलिए अब वो यहाँ पर काम करेगी तो वो दोनों एक दूसरे को थोड़ा इग्नोर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर मिंग कहता है कि वो ऐसा करना नहीं चाहता, पर वो चाहता है कि कंपनी में वो उसके रूल्स को भी ना तोड़े। यहाँ पे फ़े भी उसका साथ देने के लिए कहती है। अब वो जब घर पहुँचती है तो वो जाने लगती है, पर मिंग उसे कहता है कि इतने दिनों के बाद हम लोग मिले हैं तो अभी हमें घूमने जाना चाहिए, और वो उसे घूमने के लिए भी लेकर जाता है। दूसरी तरफ हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ की ज़ायू और जिया दोनों ही आ गए होते हैं। ज़ायू का असिस्टेंट उन्हें लेने के लिए आता है, तो वो जिया को भी देखता है और वो भी शॉक हो जाता है कि उसके साथ
अभी जिया है और इतने सालों के बाद जिया यहाँ पर आई है और जिया भी उनसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। उसके बाद हम फे को देखते हैं, जैसे कि फिर से डुओ डुओ का कॉल आता है। तभी डुओ डुओ उसे याद दिलाती है कि चेंग तो मीटिंग में गया था, उसकी मीटिंग नहीं है क्या। जैसे कि फिर परेशान हो जाती है कि अरे उसे भी तो मीटिंग अटेंड करना था। वो दौड़ कर जाती है और तभी उसे वहाँ पर जुलिंग मिलती है। वो कहती है कि मीटिंग ख़त्म हो चुका है और फिर जुलिंग उसे कहती है कि वैसे भी अगर वो मीटिंग को नहीं भी अटेंड करती तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, असिस्टेंट ना भी जाए तो भी चलेगा। पर यहाँ पर जुलिंग उसे फिर से कहती है कि वो श्योर है वो कंपनी में काम करना चाहती है और उसे काम नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका लव इंटरेस्ट यहाँ पर है और कंपनी में डेटिंग पॉलिसी एकदम ही बैन है और उसे रूल्स ना तोड़ने पर फोकस करना चाहिए। पर यहाँ पर वो भी उसे डायरेक्टली जवाब देती है। फिर उसे कहती है कि वो हमेशा के लिए तो काम नहीं कर रही है ना, वो बस कुछ समय के लिए यहाँ पर आई है और वेकेशन ख़त्म होते ही वापस चली जाएगी और जब तक वो कंपनी में है तब तक वो और मिंग एक दूसरे से डिस्टेंस बना कर रखेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से वो जुलिंग से बात करती है तो जुलिंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। पर तभी वहाँ पर चेंग आ जाता है और वो फे को बुला लेता है। इसलिए जुलिंग भी कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। पर शेन ये सारी बातें सुन रही होती है। अब शेन वापस से आके जुलिंग को और ज़्यादा भड़काने लग जाती है। फे कितनी ज़्यादा बेकार इंसान है, वो बहुत बुरी है, उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था और उसने इस तरीके से बात किया जुलिंग से, ये बिल्कुल गलत था। इस पर जुलिंग गुस्सा हो जाती है और वो शेन से कहती है कि यार वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, इस तरीके से तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए बात करोगी, कुछ तो सीख लो कम से कम थोड़ी देर के लिए। अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो चुप ही रह लिया करो शेन। उसके बाद वहाँ से जुलिंग चली जाती है और शेन वहाँ पर कुछ भी नहीं कहती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिंग जब गाड़ी से घर जा रहा होता है तभी उसे एक आइसक्रीम वाली शॉप दिखती है और वहाँ पर उसे बचपन का कुछ याद आता है, कैसे वो हमेशा जिया के साथ में यहाँ पर आया करता था और जिया को आइसक्रीम्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी वो वहाँ पर एक लड़की को देखता है और उसे ऐसा लगता है कि ये जिया है। वो गाड़ी को रोकता है और जल्दी से उसके पास दौड़ के जाने लग जाता है, पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सचमुच में जिया ही होती है, जो जायू के साथ में घर जा रही होती है और वो वहाँ पर आइसक्रीम लेने के लिए आई हुई होती है। अब वो जायू को भी आइसक्रीम देती है और वो लोग घर पहुँचते हैं। घर आने पर वो जायू को भी अंदर बुलाती है पर जायू अंदर आने से मना कर देता है, पर जिया के रिक्वेस्ट करने पर वो फाइनली चला जाता है। जिया अपने रूम में जाती है और सारी चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। जायू उसे बताता है कि उसने एक भी चीज़ को टच नहीं किया, जिया जैसा छोड़कर गई थी वो सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर रखी हुई है। इसे देखकर जिया भी काफ़ी खुश होती है। उसके बाद वो खाने के लिए किचन में जाती है पर उसे वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिलता। तो जायू कहता है कि चलो हम लोग बाहर चलते हैं और बाहर ही आज खाना खाएंगे। वो उसे बाहर लेकर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिंग और फे भी बाहर आए हुए होते हैं। वहाँ पर वो लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं जहाँ की ओनर भी उन दोनों की तारीफ़ करते हैं कि वो दोनों काफ़ी अच्छे लगते हैं एक साथ में। और यहाँ पर वो दोनों भी इतने टाइम के बाद मिलने पर काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जायू और जिया भी बातें कर रही होती है जहाँ की जिया बताती है कि हाँ 3 साल पहले वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट थी क्योंकि दरअसल उन दोनों की शादी फिक्स भी हो चुकी होती है। और वहाँ पर जब मिंग सीधे शादी से मना कर देता है तो इससे वहाँ पर जिया को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो बचपन से ही उसे पसंद करती थी। पर मिंग ने हमेशा उसे अपनी बहन की तरह ही देखा, उसने कभी कुछ और सोचा ही नहीं उनके रिलेशनशिप के बारे में, इसलिए वो उसे शादी नहीं कर सकता था। वो कहता है कि वो उसे बहन की तरह समझता है और अभी कैसे उसे शादी कर ले। वो इस शादी से साफ साफ इनकार कर देता है जिससे कि जिया काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है और बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली जाती है। वो कहती है कि वो अफ्रीका गई हुई थी, वहाँ के अलग अलग जगह पे जाती है, लोगों से मिलती है और वहाँ पर वो एक ऐसे ग्रुप को उसने ज्वाइन कर लिया था जो कि लोगों की मदद करते हैं। वहाँ पर वो फ़ोन भी नहीं रखते और बिना फ़ोन के वो अलग अलग जगह पे घूम रही थी, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स जा रही थी और लोगों से मिल रही होती है। वो बताती है कि वो टाइम काफ़ी ज़्यादा टफ था उसके लिए, पर उसने अपनी इस जर्नी से काफ़ी कुछ सीखा है लाइफ में और अब वो मूव ऑन भी कर चुकी है और वो मिंग को बिल्कुल भी याद नहीं करती। अब अगर मिंग उसके सामने भी आ गया फिर भी उसे बुरा नहीं लगेगा। पर जायू को पता था कि जिया ने अभी तक उसे भूला नहीं है, वो जानता था कि जिया अभी भी उसको पसंद करती है। जायू से कहता है कि वो मिंग को कभी भी अपनी गलती के लिए माफ़ नहीं कर सकता, पर वहाँ पर जिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि इसमें मिंग की कोई भी गलती नहीं थी और जायू अब उसे माफ़ भी करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी तरफ फे और मिंग साथ में कहीं बाहर आते हैं डिनर के बाद में। वो लोग बातें कर रहे होते हैं जहाँ की मिंग उसे कहता है कि अभी तो काम का टाइम ख़त्म हो गया है तो अब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत इंजॉय करेगा। तभी उसे यांग का कॉल आता है पर वो फ़ोन को फेंकने का नाटक करता है और वहाँ पर फे को ऐसा लगता है कि उसने सच में कहीं फ़ोन तो नहीं फेंक दिया। पर फिर जब वो उसे वापस से फ़ोन दिखाता है तो उसे काफ़ी हंसी आती है। अब वो दोनों वहाँ पर कुछ देर बातें करते हैं और वहाँ पर मिंग उससे कहता है कि गर्लफ्रेंड के साथ में जब हो तब उसको कोई भी काम नहीं करना है और वो हंसने लग जाता है। फिर वो उसे घर भी छोड़ने के लिए जाता है जहाँ की उसकी मॉम गाड़ी देकर समझ जाती है कि पक्का उनकी बेटी को कोई छोड़ने के लिए आया है।
जब फे अंदर आती है तो वो उससे पूछती है कि उस दिन वर्कशॉप में जिस लड़के को उन्होंने देखा था वही लड़का उसे छोड़ने के लिए आया। तो फे भी वहाँ पर हाँ कहती है। उसकी मॉम कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। तो फे कहती है कि हाँ, अभी वो लोग डेट कर रहे हैं। अब उसकी मॉम फे से बहुत सारी बातें करती है क्योंकि वो भी काफ़ी दिनों के बाद वापस से घर आई थी। और अब यहाँ पर माँ बेटी काफ़ी बातें करते हैं, पेरिस के बारे में, अपनी स्टडीज़ के बारे में, टीचर के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में फे अपनी मॉम को बताती है। और उसकी मॉम इन सारी चीज़ों से काफ़ी खुश होती है और वो अपनी बेटी को प्रेज़ भी करती है। वो कहती है कि उन्हें अपनी बेटी पर, अपनी फे पर काफ़ी ज़्यादा गर्व है। और वो कहती है कि कभी टाइम मिले तो उस लड़के को मुझसे मिलवाने के लिए भी ज़रूर आना। तो फे भी उनकी बातों के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद हम जूलिंग को ऑफिस में देखते हैं जहाँ की उसकी असिस्टेंट उससे कह रही होती है कि यहाँ पर फे किस तरीके से काम कर सकती है, उसे नहीं करना चाहिए और जूलिंग इसके लिए कोई भी स्ट्रिक्ट चीज़ क्यों नहीं कर रही है। तो जूलिंग उसे कहती है कि वो कुछ भी नहीं कह सकती, मिंगी जब कुछ नहीं कर रहा तो वो क्या ही कर सकती है। और इस बार में अपने असिस्टेंट को अब आगे से बात ना करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम जायू को देखते हैं जिसे कि उसका वही फ्रांस वाला फ्रेंड कॉल करता है। वो उसे कहता है कि अभी कंपनी के कुछ लोग चाहते हैं कि वो सीईओ बन जाए, पर यहाँ पर वो साफ मना करता है। वो कहता है कि उसे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो केमिन का सीईओ नहीं बनना चाहता, बल्कि अभी जिस तरह से बस वो एक डिज़ाइनर है वो उसी तरह से रहना चाहता है, बिल्कुल केयर फ्री। उसका फ्रेंड उसे ये भी बताता है कि उसने बतिक डिज़ाइन जो किया था वो काफ़ी ज़्यादा सुपर हिट हुआ है और वो कुछ चाइनीज़ एलिमेंट के साथ ही काम करना चाहते हैं। पर यहाँ पर जायू कहता है कि अभी वो कुछ टाइम चाइना में रहेगा, इसलिए वो अभी श्योर नहीं है कि वो इस काम को आगे करेगा या फिर नहीं। उसका फ्रेंड यहाँ पे जायू से कहता है कि जायू काफ़ी ज़्यादा बदल गया है और कुछ तो पक्का उसके लाइफ पे चल रहा है। वो परेशान रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा चुप भी हो गया है, वो कम से कम मुझसे तो शेयर कर सकता है। पर जायू कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं और वो टेंशन ना ले। दूसरी तरफ अब हम घर का सीन देखते हैं जहाँ की मिंग के फादर और मदर बैठ के बातें कर रहे होते हैं। वहीं पर मिंग भी आता है तो उसकी मॉम वहाँ पर यही कह रही होती है कि वो जुलिंग से शादी कर ले, जुलिंग से शादी कर ले। वो एक तरीके से मिंग को बस फोर्स किए जा रही होती है कि वो जुलिंग से शादी कर ले। यहाँ पर वो कहता है कि वो बस फे से ही शादी करेगा और किसी से भी नहीं। पर उसकी मॉम यहाँ पर उसके डैड से भी कह रही होती है कि उन्हें अपने सन को मनाना चाहिए ताकि वो जुलिंग से शादी करे। उन लोगों का फैमिली बैकग्राउंड सेम है, स्टेटस सेम है, सब कुछ अच्छा है और लड़की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, हर एक चीज़ में अच्छी। पर यहाँ पर मिंग अब उनसे ज़्यादा बहस नहीं करता और उठ के चला जाता है। और यहाँ पर उसके डैड भी उसकी मॉम को यही कहते हैं कि उसकी मॉम को इस तरह से उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। फिर हम बाई को देखते हैं जो कि हेटन के साथ में अभी डिनर कर रही होती है एक रेस्टोरेंट में। वहाँ पर हेटन उसे कहता है कि वो सोच रहा है कि एक गेमिंग कंपनी को एक्वायर करे। यहाँ पर बाई को काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहती है कि वो डिज़ाइनिंग कंपनी को छोड़ के अब गेमिंग में घुसना चाहता है। यहाँ पर जब हेटन उसे कहता है कि वो गेमिंग संभालेगा पर डिज़ाइनिंग कंपनी यानी कि हेयो ग्रुप अब वो बे के नाम में कर रहा है और बे ही वहाँ पर सब कुछ संभालेगी। ये सुनकर तो बे के कान ही खड़े हो जाते हैं। वो वहाँ पर हेटन से कहती है कि हाँ बिल्कुल वो सब कुछ संभाल लेगी और वो जाके आराम से अपनी गेमिंग संभाले। और यहाँ पर अब हेटन भी मान जाता है। मीडिया में भी ये खबर फैल जाती है और अगले दिन जाके वहाँ पर वो कंपनी में सारे लोगों से बात करता है और यहाँ पर फाइनली वो बाइक को वहाँ का सीईओ बना देता है, जैसे कि सारे लोग ऑफेंड होते हैं, सारे लोग यहाँ पर उस पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते भी हैं। पर हेटन को इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता और बाइक तो हद से ज़्यादा ही खुश होती है। अगले दिन फिर हम जायू को देखते हैं जो कि मिंग की कंपनी में आता है। वहीं पर शेन और फे बाहर आ रहे होते हैं तो जायू उसे देखता है तो वो उसके पास में बात करने के लिए जाता है। शेन कहती है कि चलो हम लोग साथ में खाना खाने के लिए चलते हैं, पर वहाँ पर फे बार बार उसकी शर्ट को खींच रही होती है। वो उसे इशारा कर रही होती है कि वो ऐसा ना बोले और जायू इन सारी चीज़ों को नोटिस कर लेता है तो वो वहाँ पर फे को फोर्स नहीं करता। वो कहता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो शेन को मना करता है पोलाइटली और कहता है कि तुम लोग जाके साथ में खाना खाओ, मैं बाद में कभी आऊँगा तुम लोगों से मिलने के लिए। और वो वहाँ से चला जाता है। अंदर जाते समय वो जुलिंग से भी मिलता है। जुलिंग उसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है, पक्का फे से मिलने के लिए आया होगा। तो वो कहता है कि वो इतना भी ज़्यादा पागल नहीं है फे के पीछे और हंसने लगता है। फिर जायू कहता है कि उसे कुछ काम था मिंग से, इसलिए वो मिंग से मिलने के लिए आया है क्योंकि वो चाहता है कि वो जल्दी से कोई शो ऑर्गेनाइज करे ताकि उसके मॉडल्स को भी काम मिले। जुलिंग भी उससे कहती है कि ठीक है, फिर वो जाके मिंग से बात कर ले। तभी जुलिंग को किसी का कॉल आता है और हम देखते हैं कि वो किसी से मिलने के लिए जा रही है और ये कोई और नहीं बल्कि जिया ही होती है। जुलिंग उसे इतने टाइम बाद देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और जिया भी उसे देखकर काफ़ी खुश होती है। वो दोनों काफ़ी समय तक एक दूसरे से बात करते हैं। जुलिंग उसे पूछती है कि वो इतने समय तक कहाँ थी। वो लोग बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, इसलिए वो सारे लोग ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। यहाँ पर जिया कहती है कि याद है बचपन में हम दोनों कितने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हुआ करते थे, अगर तुम्हें कुछ मिल गया और मुझे नहीं मिला तो मैं हमेशा झगड़ा करती थी और हम दोनों ही हमेशा एक दूसरे को ये प्रूव करते रहते थे कि हम में से कौन ज़्यादा बेटर है। और अब इतने ज़्यादा बड़े हो गए हम और एक दूसरे से काफ़ी अलग भी। वो जुलिंग से कहती है कि वो तो बिल्कुल ही चेंज हो गई है, एक करियर वुमन बन चुकी है और काफ़ी ज़्यादा बचपन से तो काफ़ी ज़्यादा अलग भी दिखती है।
और यहाँ पर वो कहती है खुद के बारे में कि वो अब किस तरीके का काम कर रही है, उसे सोशल वर्क करना पसंद है और वो इसी सारी चीज़ों में खुश रहती है। जुलिंग भी उसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करती है वहाँ पर और कहती है कि वो जो कर रही है वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर जुलिंग उसे कहती है कि वो उसे हमेशा कॉल करते रहें और वो उससे मिलने के लिए ज़रूर आएगी। फिर वहाँ पर जायू का असिस्टेंट आ जाता है जो कि वहाँ पर जिया को लेकर चला जाता है। अब जुलिंग जब वापस ऑफिस आती है तो वो बार बार सोच रही होती है कि उसे मिंग को बताना चाहिए या फिर नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो चाहती थी कि वो मिंग को बता दे ताकि सारी प्रॉब्लम्स उसके और जायू के बीच में क्लियर हो सके, क्योंकि अब जिया भी तो वापस आ गई है। पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जाकर फिर से जिया के बारे में मिंग को बताए, क्योंकि वो पहले भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुका था। जुली को नहीं पता था कि ये जानने के बाद में वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहती। इधर हम देखते हैं कि शेन और फे भी खाना खाकर ऑफिस आ चुके होते हैं और ये लोग बात करते करते जा रहे होते हैं, जहाँ कि शेन उससे और भी बहुत सारी चीज़ें पूछने लग जाती है, जायू के बारे में, पेरिस के बारे में। पर वहाँ पर फे काफ़ी ज़्यादा बिजी होती है तो वो कहती है कि मैं बाद में बताऊँगी ना। पर इस सारी चीज़ों से शेन को बुरा लगता है। शेन को ऐसा लगता है कि फे अब वो वाली फे रही ही नहीं जिसको कि वो जानती थी, और इतना ज़्यादा पावर मिलने के बाद में अब वो उसे अपनी दोस्त ही नहीं समझती। शेन यही सारी चीज़ें सोचती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम जायू को देखते हैं जो कि अभी जिया के साथ में कहीं पर खाने के लिए आया हुआ होता है। वहाँ पर वो लोग बातें कर रहे होते हैं तो वो उससे कहता है कि वो आज जुलिंग से मिलने के लिए गई हुई थी। जिया उसे कहती है कि वो लोग बचपन से फ्रेंड हैं और इसलिए वो जुलिंग को देखने के लिए गई थी, और बताती है कि जुलिंग पहले से कितनी ज़्यादा बदल चुकी है। उसे तो कुछ समय विश्वास ही नहीं हुआ कि जुलिंग 3 साल में उसने खुद को इतना ज़्यादा बदल लिया है। पर वो उसे इस तरीके से सक्सेसफुल देखकर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि उसकी दोस्त अभी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है। यहाँ पर जायू से कहता है कि ये सब कुछ तो ठीक है, पर उसने जुलिंग को बताया कि वो मिंग से इसके बारे में जिक्र ना करें। वो कहती है कि वो मिंग से नहीं बोलेगी। फिर जायू यहाँ पर जिया से कहता है कि उसे पता है कि वो आज जुलिंग से भी मिंग के बारे में जानने के लिए मिलने के लिए गई थी। पर यहाँ पर जिया इस बात से साफ इनकार करती है। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और जायू कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। दूसरी तरफ हम कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ के जितने भी डिज़ाइनर्स थे सारे एक साथ में होते हैं। यहाँ पर जुलिंग भी होती है, फे भी होती है, चेंग भी होता है, जुलिंग की असिस्टेंट भी होती है और भी सारे डिज़ाइनर्स एक साथ में होते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं क्योंकि अभी जो शो उनकी कंपनी की तरफ से होने वाला है वो अभी तक का सबसे बड़ा शो होने वाला है और इससे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, इसलिए वो चाहते हैं कि इसे वो बेस्ट बनाए। यहाँ पर चेंग उसे अपनी स्प्लैश टेक्निक के बारे में कहता है, पर जुलिंग को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कहती है कि इतने बड़े इवेंट के लिए स्प्लैश इंक वाली टेक्निक अच्छी नहीं रहेगी और उसे इस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अलग तड़कता भड़कता कुछ करना चाहिए। और इस जिस टेक्निक के बारे में वो जिक्र कर रहा है वो उस पर वो बाद में ध्यान देंगे, दूसरा कोई शो होगा तब, क्योंकि फ़िलहाल इस शो के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है। पर यहाँ पर चेंग उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि बहुत सारी चीज़ें और ये ज़्यादा अफेक्ट करेगा, सिंपल रहेगा, एलिजेंट रहेगा और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा ये। पर यहाँ पर जुलिंग उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रही होती है तो फिर भी उसे समझाने की कोशिश करती है। वो भी अपने व्यूज़ इस पर रखने लग जाती है। यहाँ पर जुलिंग की असिस्टेंट फे को शांत रहने के लिए कहती है क्योंकि वो कहती है कि ये जो कर रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मनी भी इन्वेस्ट होगा और वो दिखने में उतना भी ज़्यादा स्पेशल नहीं होगा जितना ये लोग बता रहे हैं, और इससे हो सकता है कि ये फ्लॉप हो जाए और कंपनी अभी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है कंपनी की। और ये शो या तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे मजबूत स्थिति में पहुंचा देगा या फिर कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस करवा देगा, और वो नहीं चाहते कि कंपनी अभी किसी भी लॉस में जाए। यहाँ पर मीटिंग ख़त्म होने के बाद में सारे लोग चले जाते हैं पर जुली वहाँ पर फे से रुकने के लिए कहती है। फिर वो फे से कहती है कि आज उसने मीटिंग में जिस तरीके से उससे बात किया ये गलत था। वो कुछ समय के लिए यहाँ है पर वो हमेशा हर वक्त जुली की बस बेइज्जती ही करते रहती है, ये सही नहीं है। पर यहाँ पर फे कहती है कि उसने कोई भी बेइज्जती नहीं की, वो बस अपने पॉइंट को रख रही थी, और जुलिंग जब मीटिंग कर रही है तो उसे बाकी सारे डिज़ाइनर्स के ओपिनियन को भी तो सुनना चाहिए ना। पर जुलिंग यहाँ पर उस पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है और वहाँ से चली जाती है। फे भी अब यही सोच रही होती है कि जुलिंग सचमुच में स्कैरी है। इसके बाद जुलिंग सीधे मिंग के ऑफिस में आती है और वो कहती है कि अभी के अभी फे को ऑफिस से निकालो। जिस पर वो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, चेंग के कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा था कि वो अपने असिस्टेंट खुद ही चूज़ कर सकता है। जिससे कि जुलिंग और भी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि ठीक है फिर मैं चेंग को ही ऑफिस से निकाल दूंगी, और वो चेंग के ऑफिस में जाती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें फे को निकालना होगा या फिर खुद ही यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर वो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, और इतनी ज़्यादा अगर जुलिंग उससे गुस्सा है तो वो खुद ही काम को छोड़ देगा। अब मिंग भी वहाँ पर आता है, वो उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि बेवजह ही वो यहाँ पर झगड़ा कर रही है। पर जुलिंग तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। वहीं पे तभी फे भी आ रही होती है। वो दरवाजे के पास ये सारी चीज़ें सुनती है। जुलिंग वहाँ पे गुस्से में चली जाती है। फिर फे के पास में मिंग आता है। वो उसे कहता है कि उसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जुलिंग अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इस वजह से वो ऐसा कर रही है, पर वो थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद शांत हो जाएगी।
उसके बाद हम जुली को देखते हैं जो कि ऑफिस में आती है और अपने ऑफिस में आके काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। तभी वहाँ पर शेन आती है और वो फिर से उसे आकर उसके मन में फ़े के बारे में कुछ ना कुछ अजीब-गरीब घुसाने लगती है। वो कहने लग जाती है कि फ़े बहुत बुरी है, उसे इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, उसने गलत किया। यहाँ पे जुली उसे कहती है कि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम क्यों इस तरह से उसके बारे में हमेशा बात कर रही हो? तो यहाँ पर वो कहती है कि मैं तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, पर यहाँ पर फ़े कभी भी मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती ही नहीं है, वो बदल चुकी है। और इसी वजह से वो अब उसे पसंद भी नहीं करती है। दूसरी तरफ हम ज़िया को देखते हैं जो कि अपने घर में बैठी अपने बचपन की फ़ोटो एल्बम देख रही होती है। वहाँ ये पाँचों लोग होते हैं, ज़ायू, जिया, मिंग, ज़ू और फिर उनके साथ में जुलिंग भी। ये पाँचों बचपन से एक साथ ही बड़े हुए थे। इन सब की तस्वीरें होती हैं और उसकी भी बहुत सारी पिक्चर्स होती है, जिसे देखकर वो बार-बार बचपन के बारे में सोच रही थी कि बचपन कितना अच्छा था। ज़ायू वहाँ पर आता है तो वो जल्दी से एल्बम को छिपा लेती है। ज़ायू से पूछता है कि क्या है, मुझे भी दिखाओ, पर वहाँ पर जिया कहती है कि कुछ भी नहीं है और फिर वो वहाँ से उठ के जाने लग जाती है, पर वो अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। ज़ायू जब ये आवाज़ सुनता है तो दौड़ के जिया के पास में जाता है तो देखता है कि वो बेहोश है। वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है और हॉस्पिटल में एग्ज़ामिनेशन करने के बाद में पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और जल्दी से जल्दी उसे सर्जरी करने की ज़रूरत है, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि वो अभी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। और इसलिए वो कहते हैं कि जल्दी से उसे अपनी बहन से बात करना चाहिए कि वो क्या चाहती है। दूसरी तरफ हम रात को देखते हैं जहाँ की फिर लाइव आती है और वो बता रही होती है कि आज के दिन के बारे में। वो कहती है कि वो चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड खुश हो, वो सरप्राइज़ देने आई, पर उसे नहीं पता था कि उसके सरप्राइज़ की वजह से इतना ज़्यादा हंगामा हो जाएगा। अगर उसे पहले पता होता कि किसी को इस चीज़ से बुरा लगेगा तो वो कभी भी ऐसा सरप्राइज़ नहीं देती और फिर वो सो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मीटिंग होता है जहाँ कि मिंग भी होता है, जो लिंगचेंग और बाकी के सारे लोग होते हैं उस मीटिंग में, जहाँ कि अभी मिंग एकदम सही फ़ैसला लेता है। वो जुलिंग की तरफ की भी साइड के लोगों को भी बताता है कि उन्हें किस तरीके से शो में पार्टिसिपेट करना है, क्या करना है, कैसे डिज़ाइंस बनानी है और साथ ही साथ यहाँ पर वो चेंग के डिज़ाइंस के बारे में भी कहता है। वो कहता है कि उसे इंक टेक्निक से बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, पर इसमें काफ़ी ज़्यादा कंपनी के पैसे लग जाएंगे और अगर ये गलती से भी कुछ भी ख़राब हुआ तो कंपनी बहुत बड़े लॉस में जाएगी। वो कहता है कि चेंग को इस डिज़ाइन पे काम करना चाहिए अगर वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है तो, पर उसे इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि इससे कंपनी को कोई भी लॉस ना हो। यहाँ पर वो सारे लोगों को उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाता है और फिर चला आता है। इसके बाद में कि जुलिंग आती है और वो कहती है कि आज उसने काफ़ी अच्छे से मीटिंग में सब कुछ हैंडल किया और बिल्कुल सही फ़ैसले लिए, इस वजह से वो काफ़ी खुश है। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ कि जिया को होश आता है और ज़ायू उसके पास में ही होता है। जिया उससे कहती है कि वो ठीक है और ज़ायू इतनी ज़्यादा टेंशन ना ले, पर ज़ायू उसकी बातों को सुनकर और भी ज़्यादा इमोशनल हो रहा होता है। वो 3 सालों के बाद अपनी बहन से मिला और अभी उसकी बहन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है। वो उससे थोड़ी देर बातें करता है और फिर बाहर आ जाता है। फिर वो अपने डैड को कॉल करता है, पर उसकी स्टेप मॉम कॉल को उठाती है। वो कहती है कि डैड सो रहे हैं, इसलिए वो अभी उन्हें उठा नहीं सकती। वो नहीं चाहती कि वो परेशान हो जाएँ। ज़ायू को इस पे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उनसे कहता है कि मुझे उनसे बात करनी है, इसलिए आप उन्हें फ़ोन दो, पर उसकी स्टेप मम मना कर रही होती है, इसलिए ज़ायू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।